देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। कल हमने कुछ ग्राफ डिस्कस करे से अप्रोक्स 6 ग्राफ थे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखिए। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम? ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं। ड्यूअल नेचर किसका? रेडिएशन का और मैटर का, क्लास 12th। और ये सारे ग्राफ आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करिए, ठीक है। बेसिक पेट रूल क्या बताया था ग्राफ के लिए? आपको ग्राफ के लिए रूल बताया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी है? इंसिडेंट लाइट की। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। कैसे? E=H से रिलेटेड है। रिकैप हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट किससे रिलेटेड है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। किसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की। ये इक्वेशन कैसे रिलेटेड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन देखिए, इससे रिलेटेड है। इतनी बात समझ में आई? जी आई। स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E इंटू वी नॉट। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसे ही इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है। और आपके जो ये नंबर ऑफ फोटोन्स है वो आपको क्या देंगे? फोटो करंट देंगे। और फोटो करंट आप किससे रिलेटेड है? एनोड पोटेंशियल से रिलेटेड है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आपको? बताइए जी। आगे अब पहला ग्राफ आज डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में पहला ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी किसकी है? जी इलेक्ट्रॉन की है। इंटेंसिटी किसकी है? जी लाइट की इंटेंसिटी है। जो आप इंसिडेंट लाइट डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाई एक्सिस पर, इंटेंसिटी आपका एक्स एक्सिस पर। अब मुझे इन पॉइंट्स को देख के बताइए, क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? जी काइनेटिक एनर्जी तो ये रही, ये रही, इंटेंसिटी ये रही। देखो इन वाली टर्म्स का इन टर्म से कोई लेना देना नहीं, और इन टर्म्स का इन टर्म से कोई लेना देना नहीं। फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट से कोई लेना देना नहीं। फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। फ्रीक्वेंसी का लेना देना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना देना इंटेंसिटी से नहीं है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यानी कि ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? बताइए। समझे नहीं समझे? जी समझ गए। दूसरा ग्राफ देखिए। दूसरा ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं? फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। अच्छा, अगर ऊपर वाले ग्राफ में मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फोटो करंट लिख दूँ तो इंटेंसिटी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैंने फोटो करंट इस तरीके से लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फोटो करंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ बताओ। जी देखना पड़ेगा फोटो करंट और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं। जी इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में। तो ये ग्राफ भी ऐसे आएगा, चाहे इंटेंसिटी लिख लो चाहे फोटो करंट लिख लो, ग्राफ आपका यही बनेगा। इतनी बात समझे नहीं समझे? बताइए। जी समझ गए। अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में फोटो करंट किस वजह से आ रहा है? जी इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है फोटो करंट। इतनी बात समझ में आई। इंटेंसिटी किसकी है? जी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है। बात समझे? फोटो करंट और इंटेंसिटी का लेना देना है।
तो वो कैसा लेना देना है, इनका रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी। इतनी बात समझ में आई। ये दोनों ग्राफ आज इस वीडियो में जितने भी ग्राफ डिस्कस होंगे वो सारे इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। तो सब ग्राफ को ध्यान से दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ? थर्ड ग्राफ, सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ अब स्टार्ट होने वाले हैं वीडियो के, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फोटो करंट, एनोड पोटेंशियल, इनके बीच में ग्राफ है। देखो आपको कल वाला वीडियो वाला लेक्चर आप देखना, आपको उसमें बताया गया था कि जस्ट हल्का सा रिकैप दे रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी। ये आपकी कैथोड प्लेट है, ये आपकी एनोड प्लेट है। तो आपने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करा। आपने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। जो आपने ये नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये किस लिए अप्लाई किया है? आपको फोटो करंट को डिक्रीज करना है। क्या करना है आपको? फोटो करंट को डिक्रीज करके जीरो करना है। जब फोटो करंट आपका जीरो हो जाए तो उस नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं? और ये क्या अप्लाई हो रहा है जी? ये आप एनोड पे पोटेंशियल लगा रहे हो। तो आप जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, ये एनोड है, एनोड पे ये पोटेंशियल लगा रहे हो, जैसे जैसे आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे फोटो करंट डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, एनोड का पोटेंशियल आप इंक्रीज करोगे, नेगेटिव वैल्यू दोगे या नहीं? नेगेटिव वैल्यू दोगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो आपका फोटो करंट डिक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? जी आ गई। एनोड पोटेंशियल जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे नेगेटिव वैल्यू में, तो फोटो करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। एक आपकी ऐसी वैल्यू आएगी, किसकी? एनोड पोटेंशियल की। एनोड पोटेंशियल की आपकी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू एट विच फोटो करंट बिकम जीरो, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतनी बात समझे नहीं समझे? जी कैसे समझ सा नहीं आया, थोड़ा सा बताइए। कितनी नेगेटिव वैल्यू दूं? कम से कम कितनी नेगेटिव वैल्यू दूं? कम से कम कितनी नेगेटिव वैल्यू दूं कि फोटो करंट जीरो हो जाए? वो जो कम से कम कितनी नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो पोटेंशियल लगाया। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। अब ग्राफ देखो एक बार, ध्यान से देखिएगा ग्राफ। एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट। तो जैसे जैसे आप देखो यहाँ पर एनोड पोटेंशियल इस तरफ पॉजिटिव, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो एनोड पोटेंशियल क्या होगा जी? नेगेटिव होगा। तो जैसे जैसे आप एनोड पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज कर रहे हो आप नेगेटिव में जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो आपका फोटो करंट डिक्रीज करेगा। ये आपने बढ़ाया, अभी आपका फोटो करंट मैक्सिमम डिक्रीज किए ऐसे। इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो ध्यान से देखिए, फोटो करंट डिक्रीज हो गया तो एनोड पोटेंशियल की मिनिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है? ये मिनिमम नेगेटिव वैल्यू जहां पर आपका फोटो करंट जीरो हो गया, तो इतनी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ये -5, -2, -4 कितनी भी हो सकता है। एनोड पोटेंशियल की
मिनिमम नेगेटिव वैल्यू एट विच फोटो करंट बिकम जीरो, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई या नहीं, पहले बताओ मुझे। इसमें कोई समस्या हो तो इसको डिस्कस करें आगे। नहीं, चलिए देखिए, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? सोच के बताइए जरा जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। कैसे? आप कंसेप्ट से भी समझ सकते हो और मैथमेटिकल इक्वेशन से भी। अभी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बता रही हूँ जस्ट, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा अदरवाइज। तो जी स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। इतनी बात समझ में आई। अब काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है जी? ये तो कहीं ना कहीं हम यहाँ चल के आ गए। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रिलेटेड, और एनर्जी किससे रिलेटेड? फ्रीक्वेंसी से। बात समझे नहीं समझे? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? जी नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क में, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। ये आपका एक ग्राफ हो गया फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बारे में। और ये आपका क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट है या नहीं बताओ? हाँ जी, मैक्सिमम करंट है यहाँ पर, है या नहीं? देखो इसको थोड़ा सा यहाँ डॉटेड डालो, ये है या नहीं? ये वाली बिल्कुल है मैक्सिमम। इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। सैचुरेट हो गया या नहीं? तो एक नया नाम दे दिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट है सैचुरेशन करंट, बस सिंपल। अब ये मुझे बताओ ये किस पर डिपेंड करता है सैचुरेशन करंट? किस पर डिपेंड कर रहा है? क्या एनोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है? जी नहीं। एनोड पोटेंशियल तो आपने बढ़ा दिया पर सैचुरेशन वैल्यू पर तो कोई असर नहीं हुआ। तो सैचुरेशन एनोड पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करता। आपका सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी क्या डाल रहे हो? लाइट की। बात समझ रहे हो या नहीं? क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? जी नहीं करता। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे करता है। कैसे? अरे इतने अभी तो बताया। ये देखो फोटो करंट। फोटो करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? फोटो करंट डिपेंड कर रहा है आपका नंबर ऑफ फोटोन्स, इंटेंसिटी, एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल पे जरूर कर रहा है पर आपका मैक्सिमम फोटो सैचुरेशन करंट नहीं डिपेंड करता, ध्यान रखिएगा। आपका सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगा एंड फोटो करंट पे डिपेंड करेगा। बात समझे नहीं समझे? तो इसका ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट का इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कर्व डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट कर्व को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। 2 कर्व डिस्कस करने वाले हैं, सेम अभी जो कर्व डिस्कस किया था 3rd 4th, उसी की ही एप्लीकेशन है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार, तो पूरे चांसेस है इस बार भी आने के। फोटो करंट, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल। जी अभी तो करा था, हाँ करा था, पर इसमें कुछ नया ऐड है। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट इंटेंसिटी। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ग्राफ प्लॉट करिए फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के लिए, जब आपने लाइट की सेम तो फ्रीक्वेंसी ली है पर डिफरेंट इंटेंसिटी ली है।
तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करिए। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। देखो सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अभी आपको बताया था। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपस में रिलेटेड है। जी होगा। फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, दिमाग में इस बात को डाल दीजिए। समझे नहीं समझे? फिर से समझाएं? जी नहीं समझ गए। डिफरेंट इंटेंसिटी मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी कि डिफरेंट फोटो करंट। बताइए इतनी बात समझ में आती है या नहीं? क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट फोटो करंट। इतनी बात समझ में आई या नहीं बताओ? जी आ गई। अब ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। एनोड पोटेंशियल बढ़ाया 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 बढ़ाया, फोटो करंट डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ए यहाँ पहुंच गया। बात समझे नहीं? थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। ठीक है, ये तो डाली आपने I1 इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी की लाइट डाल दी। बात समझे? फिर आप दूसरी इंटेंसिटी लाए, आपने एनोड पोटेंशियल डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया, सॉरी इंक्रीज किया। एनोड पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज की इंक्रीज की इंक्रीज की, फोटो करंट डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ए यहाँ पर ये होगी I2। अभी क्या कहा, सेम फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी वैल्यू सेम होगी, ये सारी यहीं मर्ज होगी। एक इंटेंसिटी यहाँ बना दो। एनोड पोटेंशियल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, नेगेटिव वैल्यू बढ़ाई, फोटो करंट डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, यहाँ पर आ गया। ये क्या हुआ है, ये आपने ये देखा है कि आपने तीन इंटेंसिटी ली, I1 I2 I3, तीनों के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तीनों का देखिए डिफरेंट फोटो करंट है या नहीं? सैचुरेशन वैल्यू देखिए, ये डिफरेंट है या नहीं फोटो करंट? बताइए, बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है फोटो करंट की। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है V0। अब मुझे बताइए किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होएगी? जी इंटेंसिटी और फोटो करंट होता है डायरेक्टली रिलेशन। अभी कर्व बताया था आपको, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में होता है ये कर्व। ठीक है, तो जिसका फोटो करंट ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। फोटो करंट तो जी I3 का ज़्यादा दिख रहा है, तो I3 की इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर I1 की, फिर I2 की। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखिएगा ग्राफ में, I3 की इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर I1 की, फिर I2 की। और यहाँ पर मेंशन करिएगा फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है तीनों इंटेंसिटी के लिए। बात समझ में आई है नहीं? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्व है। अब नेक्स्ट कर्व देखिए, नेक्स्ट कर्व किसके लिए बनाएंगे हम? नेक्स्ट कर्व बनाएंगे फिफ्थ कर्व, वही सेम फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। क्या? एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करिएगा, यहाँ फोकस करिए। एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट। पीछे क्या लिया था, क्या सेम लिया था बताओ? जी फ्रीक्वेंसी सेम ली थी। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ले लो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी। जी ठीक है जी, जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो डिफरेंट क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। बताइए इतनी बात समझ में आती है या नहीं? कैसे जी थोड़ा सा बताइए। ये देखिए, जब आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ली तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, आया या नहीं आया बताओ? जी आ गया।
और अगर आप सेम इंटेंसिटी लोगे तो सेम फोटो करंट आएगा। क्या आएगा? सेम फोटो करंट। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? इंटेंसिटी सेम लेनी है जी। हमने ली पहली वाली ली, एनोड पोटेंशियल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, फोटो करंट डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ए यहाँ पहुंच गया। ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले के लिए। दूसरे वाला, अब देखो ग्रीन वाला बना रही हूँ मैं ग्रीन पेन से नेक्स्ट से। दूसरे वाले के लिए यार फोटो करंट सेम रहेगा। आप डिफरेंट इंटेंसिटी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो, फोटो करंट तो सेम रहेगा। सॉरी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो आप, फोटो करंट सेम रहेगा सेम रहेगा सेम रहेगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाएगा। ये अलग। बात समझे नहीं समझे? जी समझे, कुछ कुछ समझ में आई बात। फिर आपने एक और फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी, फोटो करंट सेम तीनों के लिए। अब धीरे धीरे घटने लगा घटने लगा घटने लगा घटने लगा घटने लगा, ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। ये हमने इसका नाम दे दिया, ये जो आपका ब्लू वाली लाइन है इसको दे दिया V01, ठीक है। ग्रीन वाली को नाम दे दिया V02, ब्लैक वाले को स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे दिया V03, ठीक है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी V न्यू1 ग्रीन वाले के लिए जी न्यू2 और ब्लैक वाले के लिए जी न्यू3। ये तीन फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू1 न्यू2 न्यू3। अब मुझे ये बताओ किस फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा कम होगा? हमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है। जैसे हमने इंटेंसिटी का ऑर्डर बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, तो जिसका फोटो करंट ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का देख के बताओ। देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, E = h पढ़ी थी, और आपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या पढ़ी? E = काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नोट जी, ठीक है। h = E × V0 प्लस फाई नोट। अगर ये कांस्टेंट है तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ या नहीं? अगर ये कांस्टेंट है तो, मेटल नहीं बदल रहा है तो। बात समझे नहीं समझे? जी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डालोगे उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा किसका है? जी नेगेटिव वैल्यू तो इसकी ज़्यादा दिख रही है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होएगी? जी न्यू3 ज़्यादा होएगी, उससे कम न्यू2। ये ऑर्डर रहेगा। बताओ समझ में आया या नहीं? जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम। समझे नहीं समझे? और ये क्या है? सैचुरेशन करंट। बात समझे नहीं समझे? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें लिखोगे कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी का ये ऑर्डर लिख के आओगे। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। न्यू0, ये V01 V02 V03 लिख के आओगे। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पूरा डिटेल में ग्राफ लिख के आओगे, ठीक है या नहीं? बताओ समझे नहीं समझे? जी समझ गए। अब आगे देखिए एक बार, और फटाफट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए, आप फटाफट से कर लोगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ड्राई ग्राफ शोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व बनाना है जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, या स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये कर्व, ये इक्वेशन यूज करो। देखिए E V0 की वैल्यू निकाल दीजिए।
देखिए समझ में आ रहा है या नहीं आपको, बताइए। आना चाहिए, ये इक्वेशन बहुत बार ड्राइव कराई है जी। आइए, कुछ ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली दिख रही है जी, दिख रही है। स्लोप आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये नहीं समझ में आना तो प्रीवियस वीडियो देखिए। स्लोप पॉजिटिव तो कर्व आपकी कैसी बननी चाहिए जी, पॉजिटिव स्लोप है, कुछ ऐसी कर्व बननी चाहिए। बताया था ना पॉजिटिव स्लोप में कर्व ऐसी बनती है, हाँ बताया था आपने। इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दो। ये आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, जिसकी वैल्यू क्या है एच न्यू नॉट बाई ई, जो कि आपका क्या है फाई नॉट है। बताओ समझे नहीं समझे, ये होगा आपका कर्व। 2015 में पूछा होगा। बात समझ में आया नहीं आया जी, आ गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। कलेक्टर प्लेट मतलब ये एनोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। क्वेश्चन को समझना भी आना चाहिए, कब किसकी पूछ रहा है, इसलिए आपको ये समझा रही हूँ, अदरवाइज तो सब डिस्कस हो गए हैं ग्राफ। फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखिए दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बोल दिया। पहले तो कर्व देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल, इनके बीच में कर्व बनाना। फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी दो लेनी है जो कि डिफरेंट, यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, सेम इंटेंसिटी। आपको इंटेंसिटी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, फोटो करंट कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यानी कि इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा जी, डिफरेंट होगा। अभी डिस्कस किया या नहीं, 5 मिनट पहले बताइए जी, बिल्कुल डिस्कस किया। बताओ कोई समस्या हो तो इसमें जी, नहीं। कैसा कर्व बनेगा, एक कर्व ये, एक कर्व ये, थोड़ा सा सही से बनाइएगा। आपको देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको न्यू वन ग्रेटर चाहिए न्यू टू से। न्यू वन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए न्यू टू से, यानी कि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नोट करोगे उसके आगे न्यू वन लिखोगे। बात समझ में आ रही, तो ये न्यू वन इसके कोरस्पोंडिंग है, न्यू टू इसके कोरस्पोंडिंग है, क्योंकि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। फिर से देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज्यादा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन विच केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी हाइयर जी, न्यू वन के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल हाइयर रहेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन, जस्टिफाई कैसे जस्टिफाई करोगे आप, बताइए जस्टिफिकेशन कैसे दोगे जी। जस्टिफिकेशन देंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से। इससे बता दो कि इफ फाई नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो यहां से एच न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वी नॉट, यानी न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये और में नहीं पूछा, ये मैंने डाला है। दूसरे 2019 में क्या पूछा हुआ है, शो द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट दिखाना है ऑन फोटो करंट। किस पे दिखाना है, फोटो करंट पे, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलो तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो इसने फोटो करंट के साथ एनोड पोटेंशियल नहीं बोला, इसने सिर्फ कहा है कि फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप फ्रीक्वेंसी को बदलोगे, तो ग्राफ यही बनेगा। बात समझे नहीं समझे जी, समझिए। आगे देखिए, नेक्स्ट 2-3 ग्राफ हो रहा फिर क्वेश्चन खत्म। शो ग्राफिकली हाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस वेरी विद फ्रीक्वेंसी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसी वेरी कर रहा है। अरे अभी तो बताया था, देखो अभी इक्वेशन डराइव करी, एच न्यू इक्वल टू ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। बताओ ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये वही तो इक्वेशन है जो अभी करी थी। बताओ
बना दो कर्व, ऐसा बनेगा। बताओ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर्व बनेगा, इसको देख लेना जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि m की वैल्यू क्या है, स्लोप पॉजिटिव है h/e, और इंटरसेप्ट कितना है h0/e, जो कि ये क्या है, वर्क फंक्शन है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो एक बार ये चेक करिएगा, पीछे वाला हो जाएगा आपसे। ये प्रीवियस ईयर में ही पूछे हुए हैं। अब देखो ये कितनी बार पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा है, फिर 5 साल बाद 20 में पूछ लिया। तो भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। किसके बीच में कर्व पूछ रहा है जी, इंटेंसिटी और फोटो करंट। अरे मुझे बताओ, क्या फोटो करंट और इंटेंसिटी में लेना देना है जी? है। देखिए बार बार कह रही हूँ, आपके दिलो दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। इंटेंसिटी फोटो करंट से रिलेटेड, ठीक है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से रिलेटेड, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट का तो लेना देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए बात समझे नहीं समझे, फोटो करंट और इंटेंसिटी का डायरेक्टली रिलेशन है, तो ये ओरिजिन से पास करेंगे। बिल्कुल प्रीवियस ग्राफ है, बार बार देखिए इनको जाके, ये याद होना चाहिए आपको, बार बार पूछे। इसके बाद देखिए एक लास्ट ग्राफ बच गया आपका ड्यूअल नेचर का, खत्म। फिर ग्राफ वाला पोर्शन देखिए क्या कह रहा है, फोटो करंट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। किसकी बात कर रहा है, एनोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। किस पर, फोटो करंट पर। 18, 19, 20 देखा कितनी बार पूछ रहा है। एनोड पोटेंशियल कर, फोटो करंट पर। जी इसका कर्व तो ऐसा ऐसे 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 बनता है जी। इसमें लिखा तो है नहीं कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लें या इंटेंसिटी को लें, तो आप दोनों में से कोई भी एक कर दो, बात बन जाएगी। बात समझे नहीं समझे, तो कोई भी एक काम कर दो, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है या नहीं ठीक है जी? ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट। अब मिलेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। न्यूमेरिकल और थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे डुअल नेचर के, ठीक है। ये कोशिश करेंगे, एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो इसको 2 वीडियो में सम अप करेंगे, तो आपका डुअल नेचर का पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर आपका बचेगा क्या, डेफिनेशन। 5-6 डेफिनेशन है, वो आप कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, ये पूरी यूनिट। बात समझे नहीं समझे? ये समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।